माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मंडूक आसन के बारे में। आसन ये एक है लेकिन बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। पर आसन के बेनिफिट्स आप तभी उठा पाएंगे जब इसको करने का सही तरीका विद प्रिकॉशंस आप सभी को पता होगा ना। मंडूक आसन, मंडूक यानी कि फ्रॉग क्यों कहा जाता है कि मंडूक आसन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक फ्रॉग विंटर्स के टाइम पे हाइबरनेशन में हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल कर पाता है, सेम वही शक्तियाँ आपके अंदर भी आ जाएंगी अगर आप मंडूक आसन डेली अपने वर्कआउट रूटीन में लेके आएंगे। डायबिटीज़ वालों को तो ये आसन डेली करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको स्टमक रिलेटेड डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, अक्सर आपका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, तब भी ये आसन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस आसन को करना कैसे है। आसन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। वज्र आसन में मैं आ गई हूँ। कैसे ये पीछे से एंड साइड से दिखेगा ये मैं आप सबको दिखा देती हूँ। मेरे पैरों की पोजीशन को आप लोग क्लोजली देखिए। थम्स मेरे पैर के जुड़े हुए हैं एंड मेरे हील्स अलग हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है हील्स में। अब यही जो स्पेस क्रिएट हो गया, इसी के बीच में हम लोगों को बैठना है। वज्रासन में ऐसे हमें बैठना है। पेन रहता है अगर नी में पेन है या एंकल में पेन रहता है और इसी वजह से आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ये टॉवल को यूज कर सकते हैं या फिर एक पतला कुशन, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, कुशन पतला ही होगा, ऐसे हम लोग रख देंगे अपने नी पर बैठ जाएंगे या फिर अपने एंकल में बैठ जाएंगे। यहाँ की वेन्स हमारी थाई मसल से, थाई वाले एरिया से टच होना चाहिए, ये हमें नहीं भूलना है। इसीलिए हमारा कुशन या फिर टॉवल जो भी आप यूज़ करेंगे वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फ्रंट से कि कैसे करना है मंडूक आसन। वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों की अपने दोनों पाम्स को लेके थंब को अंदर की तरफ यहाँ छोटी उंगली के साइड पे टच करना है और इसे फोल्ड कर लेना है। नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड में ये अपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, अपनी मुट्ठी बना के यहाँ पे रख देना है, नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमें आगे की ओर झुकना है ना। यहीं पे एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। अगर नेक या शोल्डर में पेन रहता है तो आपको ध्यान से ये करना है, बहुत ज़्यादा गर्दन को नीचे नहीं आपको झुकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा झुकाएंगे तो आपका पेन भी यहाँ से ट्रिगर हो सकता है। ये बॉडी मेरी झुकी हुई ज़रूर है, लेकिन नेक, जो मेरी गर्दन है, वो मेरी उठी हुई होनी चाहिए। गर्दन को ज़मीन से टच नहीं करेंगे, गर्दन उठी होगी। एल्बोज़ भी मेरी बॉडी की तरफ ना जाके ऊपर की साइड पे उठी होंगी एंड एक एक्टिव पोजीशन में रहनी चाहिए हमारी फुल बॉडी एंड नाउ रिलैक्स। इसी तरीके से आप डेली 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। जब हम झुकेंगे आगे की तरफ तब आप 20 सेकेंड्स के लिए पहले होल्ड करेंगे, फिर इसको बढ़ा करके 1 मिनट तक भी आप जा सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में अगर उतनी देर के लिए आप नहीं रुक पाते हैं तो इसीलिए कोई प्रेशर नहीं है, जितना आराम से आप कर पाएंगे उतना ही आपको करना है। प्रेशर अपनी बॉडी के लिए नहीं देना है।
आसन का अर्थ ही स्थिर सुखम आसनम, इसलिए जब तक आप कंफर्टेबल रहेंगे तभी तक आपको आसन के लाभ मिलने वाले हैं। आसन के बेनिफिट्स पे हमेशा फोकस देने से पहले हमें हमेशा प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए कि इस आसन को करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले मंडूक आसन के प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नी में पेन रहता है, सीवियर बैक में पेन है तो अवॉइड करेंगे इस आसन को। नेक में अगर पेन है तो बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना है अपनी गर्दन को, थोड़ा हम लोग आराम से ही आप रख सकते हैं। थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी झुकाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। हर्निया की अगर आपको दिक्कत है तब भी आपको ये आसन नहीं करना है। आई में इन्फेक्शन है तब भी अवॉइड करना है। पेट में दर्द है तब भी हमको ये अवॉइड करना है। हाई बीपी की अगर आपको दिक्कत है तब भी आप अवॉइड करना है। वैसे तो मंडूक आसन में कहा जाता है कि नीचे जाने के बाद 20 to 30 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी ही अपनी ये योगा की जर्नी स्टार्ट की है और इतनी देर तक अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सांस लेते रहिए, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी उसके बाद भी आप होल्ड कर सकते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए ना। शुरू में आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप होल्ड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ब्रेथ को होल्ड करने के लिए थोड़ी सी अगर आप एक बार प्रैक्टिस में अगर आ जाएंगे इस आसन की, उसके बाद आप इजीली अपनी ये होल्डिंग कैपेसिटी को 20 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कितनी बार करना है ये आसन आप रोज़ 3 से 6 बार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस आसन के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स इसके अनेक हैं। डाइजेशन का अगर आपको इश्यू रहता है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तब आपको ये ज़रूर करना चाहिए। डायबिटीज़ में तो खैर ये आसन रामबाण का काम करेगा। इससे अच्छा आसन डायबिटीज़ वालों के लिए या फिर जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर आपको समस्या है जो कि काफ़ी बढ़ गई है, तब भी आपको ये आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से हमारे लिवर, पैनक्रियास, किडनी, हमारी इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स जो यहाँ पे हैं हमारी बॉडी में, इन सभी ऑर्गन्स में बहुत अच्छा मसाज मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है ये सभी ऑर्गन्स रिलेटेड, जैसे कि फैटी लिवर हो गया, तब भी आप इसमें फ़ायदा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। कोई भी डाउट है अगर आपको मंडूक आसन से रिलेटेड, तब आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। हरि ओम।